अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट। कौन से प्रिंसिपल्स, पैरामीटर्स है, रूल्स है, रेगुलेशन है किसी भी चीज़ की बिल्डिंग के लिए और किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन चाहिए होते हैं। तो वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और पैरामीटर्स हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल प्लांट की बिल्डिंग और उसके मेंटेनेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हमारे पास 7 है, ठीक है। आज हम इस वीडियो के अंदर 7 प्रिंसिपल्स और पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमें यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 7 प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों का एक छोटा सा पीस सा जो है वो डिफरेंस देख लेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, और पहले हम सारे प्रिंसिपल्स के नाम देख लेते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये सारे प्रिंसिपल्स हर लिहाज से एक्यूरेट होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो इंडस्ट्रियल प्लांट बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो मेंटेनेंस उसकी ठीक है। पहला है हमारे पास इंटीग्रेशन, मिनिमम डिस्टेंस, स्पेस यूटिलाइजेशन, फ्लो, फ्लेक्सिबिलिटी, सेफ्टी, मिनिमम हैंडलिंग। तो अभी हम बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट वर्कफोर्स एंड मटेरियल्स फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है? वर्कफोर्स का मतलब है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ और मटेरियल्स को बहुत हद तक इनका कोलैब इतना अच्छा होना चाहिए कि उसकी वजह से रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। पहला है हमारे पास इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, दो चीज़ों का कोलैब। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ इतने हों कि वो उतने मटीरियल, यानी कि एम्प्लॉयज़ हो भी ऐसे कि वो उस मटीरियल को अच्छे से जानते हों। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा वर्कर उठा के ले आए जो कि घरों में मजदूरी करता है, तो वो एक अच्छा कोलैब नहीं बनेगा। तो हमारी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सबसे पहली है, बेसिक है चीज़ जो हमें उसके अंदर चाहिए। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है? रूल नंबर 2 इज़ मिनिमम डिस्टेंस। क्या मतलब? कम से कम जो है वो हमने रास्ता रखना है किसके दरमियान? ट्रैवल डिस्टेंस जो है उसके लिए हमने रखना है सबसे, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगी हुई है और यहाँ पर है उसकी कोई डेस्टिनी। तो यहाँ से जो चीज़ ने यहाँ तक जाना है उसके लिए हमने कोशिश करनी है डिस्टेंस बहुत मिनिमम हो। हमें कोई भी इंडस्ट्री को उस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर उसके एप्लीकेशन बहुत बास हो। लेट्स सपोज हमें पता है कि जो भी चीज़ की इंडस्ट्री लग रही है वो किसी यहाँ पर जाके जो है ना वो सेल हो जाएगी, तो हमें उसकी इंडस्ट्री को उसके पास ही लगाना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस से आपकी जो है ना वो कॉस्ट बहुत हद तक इफ़ेक्टिवली रहती है, यानी कि आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो थर्ड रूल है हमारे पास स्पेस यूटिलाइजेशन। जब भी कोई इंडस्ट्री बनाई जाती है तो उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाता है। ये होती है वर्टिकल और इस तरह को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हमने वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, ताकि इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो एक काफ़ी अच्छी वेल और बहुत अच्छी एक लुक आनी चाहिए, बहुत अच्छी वेल मेंटेन वो इंडस्ट्री लगनी चाहिए। तो उसका प्लांट इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्लो। किस चीज़ के दरमियान फ्लो? तो ये है ड्राफ्ट प्लांट टू अलो फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ कंप्लीटेड मटेरियल्स, ठीक है। ये भी लेट्स सपोज यही है कि जहाँ तक उसने वो जाना है उसके लिए जो है ना वो फ्लो फॉरवर्ड होना चाहिए, कोई अंदर इंटरमिंगलिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है? फ्लेक्सिबिलिटी से ये मुराद है कि उस इंडस्ट्री के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम उसकी कॉस्ट कोई भी है, यानी कि लेट्स सपोज फ्यूचर में मैं कुछ चीज़ चेंज करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई रिसोर्स को बदलना चाहती हूँ, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा ना आए इफेक्ट, कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट आए बगैर ही हम उसके अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज सेफ्टी। ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पर उनकी लाइफ के लिए, कि उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो किसी भी लिहाज से, उसके लिए ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लगाने बहुत ज़रूरी है। इस तरह के साइंस लगने चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्री प्लांट में। इंडस्ट्री के बाहर भी लगे होते हैं, उसके अंदर भी लगे होते हैं कि आप इसको जो है वो टच ना करें, या इस तरह से यहाँ पे सिगरेट ना पिए, स्मोकिंग ना करें। इस तरह के साइंस लाजमी होने चाहिए ताकि हमें पता चलना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इस तरह के कोई भी काम करते हो तो आप खुद जिम्मेदार हो। ये भी बहुत ज़रूरी है उसकी मेंटेनेंस के लिए, इंडस्ट्रियल प्लांट की। लास्ट है हमारे पास मिनिमम हैंडलिंग। मिनिमम हैंडलिंग से क्या मुराद है? मिनिमम हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट से ये मुराद है कि जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आप फ़ौरन जो है ना उसके बायर्स होने चाहिए। देखिए, एक इंडस्ट्री तभी वर्क करती है जब उसके बायर्स हों,
खरीदने वाले हों। अगर उसके खरीदने वाले ही नहीं है तो फिर आप उसकी जो है वो प्रोडक्ट हैंडलिंग आप उसको कब तक हैंडल करके रखोगे। तो वो बहुत इस तरह का चांस है कि वो जो है इंडस्ट्री को मेंटेन नहीं रहने देगा। इससे इंडस्ट्रियल प्लांट ख़त्म हो सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन आगे उसके खरीदने वाले ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। अब ये 7 प्रिंसिपल हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस का एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस। यूनिट ऑपरेशन रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। ये एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। ये प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। देखिए इनके नाम ही में बता रहे हैं। ऑपरेशन मीन कि कोई भी एक जनरल सा ऑपरेशन है और यूनिट प्रोसेस क्या है कि एक केमिकल चेंज आएगी। और केमिकल चेंज हमेशा ही इरिवर्सिबल होती है, कभी भी हम उसको प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसकी एग्जांपल है हीट ट्रांसफ़र। यहाँ एक बॉडी से इस बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि ये बॉडी वापस जो है वो अपनी हीट को उधर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दे। पॉसिबिलिटी है ना, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। सारे के सारे यूनिट ऑपरेशन जो कि इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम कोई भी किस्म का चेंज कर सकते हैं, वो फिजिकल चेंज होगा तो वो रिवर्सिबल है। तो इसके अलावा इसमें हम पढ़ सकते हैं एवेपोरेशन, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, कोई भी फिजिकल मेथड जितने भी है वो सारे के सारे इंडस्ट्री के अंदर रीड आउट आपने करने हैं यूनिट ऑपरेशन के अंदर। यूनिट प्रोसेस के अंदर आपने अल्काइलेशन देख लेना है। आपको पता है अल्काइलेशन क्या होता है, जब आप अल्कली को अल्कली में ऐड करते हो, ठीक है। और कंडेंसेशन आपको पता है वाटर का रिमूवल हो जाता है इससे। कार्बोक्सिलेशन और क्रैकिंग का दूसरा नाम पायरोलिसिस भी है। तो यहाँ तक ब्रीफ सा एक था इनका डिफरेंस, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है, ठीक है। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।